नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हमारे साथ हैं समीर कुमार महासेठ, मधुबनी के विधायक और राजद की सरकार में एक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी उद्योग मंत्री। वो हमारे साथ हैं। बतौर उद्योग मंत्री कई जगह ये दौड़ते भागते नजर आए कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आ सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं समीर कुमार महासेठ जी, मधुबनी के विधायक, एक्स मिनिस्टर उद्योग विभाग। सर नमस्कार। प्रणाम प्रणाम जी विकास जी। आजकल आप इंडस्ट्री में तो हम लोगों ने देखा कि आप कई देशों का दौरा किए इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर। आजकल आप विधानसभा में दिख रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर आवाज बुलंद करते हुए। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, विस्तृत में जानना चाहेंगे। देखा जाए विकास जी, सच्चाई बात है कि बिहार अपने कारणों से पिछड़ा हुआ है, पहली बात। और जो पॉलिटिकल एनालिसिस आप करेंगे तो पहले से आजादी के बाद से लेकर के टॉप जितने पॉलिटिशियन रहे, हम समझते हैं उनको जिस दृष्टिकोण के साथ 1 to 5 में बिहार को ले जाने का जो दृढ़ संकल्प लेना चाहिए था उस समय, उसमें शायद कमियां हुई। अगर उस समय एक कमी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उस समय जो सोच था, अंग्रेज जमाना में भाखड़ा नांगल और कोशी प्रोजेक्ट बन रहा था अंग्रेज जमाना में, लेकिन जब आजाद के बाद हम लोग की सब सरकार आई देश में, तो मिथिलांचल का जो वो बनाने वाला टीम था वो धीरे धीरे शिफ्ट कर गया भाखड़ा नांगल में। सोचिए कितना दर्द का बात है। अंग्रेज जमाना में आपके लिए इतना सोच था और आपकी जब अपनी सरकार आई उस समय कहाँ चला गया। इसका मतलब है प्रायोरिटी दिया गया पंजाब को, प्रायोरिटी दिया गया दूसरे स्टेट को, बिहार को प्रायोरिटी नहीं मिला। जहां हमारे शीर्ष लीडर उस समय वो प्रायोरिटी लेते तो शायद पावर के नाम पे, जहां इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। नेपाल में पानी आता है, बेवक्त का बरसात 5 दिन हो जाता है, अब बिहार दहा जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। बिहार अपने वजह से कोई गरीब है ऐसा नहीं है, अगल बगल के पड़ोसी देश के चलते भी आपकी परेशानी है। और जब इस परेशानी को सामने रखते हैं तो केंद्र को हमेशा समझना चाहिए कि उसे प्रोटेक्ट करने का बिहार अपने प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है। इसको कवच कुंटल जब तक भारत सरकार नहीं देगा नहीं निकल सकता है। दिस इज माय बेसिक टास्क। और उसके चलते सेकेंड, जब आप हम लोग की सरकार हुई, देश आजाद हुआ, उस समय यूनाइटेड बिहार मतलब बंगाल उड़ीसा एक्ट, उसमें बिहार उड़ीसा और बिहार बंगाल, इसका बाद में ना बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 4 राज्य हो गए। ये पुराना तो 3 ही राज्य था। और इक्वल फ्रेट के नाम पे बिहार को फिर से परेशानी में डाल दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री खोले उतना ही आपको लगेगा पैसा। फ्रेट के नाम पे माइंस मिनरल्स से आप जितना ले जाएंगे, जितना 1000 किलोमीटर दूर आप ले जाएंगे, 1000 किलोमीटर दूर ले जाएंगे उस फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल, तो उतना ही कॉस्ट आएगा। अब बताइए कि जिस कोयले का, जिस माइंस का से ले जाएगा और वहां प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगा वही, तो बिहार में क्यों फैक्ट्री कोई खोलेगा। तो मेरा मानना है कि इन चीजों को पहले हम ले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आज भी उस समय दिन के टाइम के बाद जो परिवर्तन हुए उसमें 2 ठे में से अभी तक राहत नहीं मिला है। क्या भाखड़ा नांगल बन गया? क्या भारत सरकार पहले से लेकर आज तक कोई ऐसा हमको रॉ मटेरियल के लिए छूट दिया जो बिहार में आप प्रोडक्शन करोगे? जबकि बिहार से पूरे देश का आप समझिए 130 करोड़ आबादी में 20% 25% बिहार ही हो करके क्रॉस करेगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नेपाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे अगल बगल 5
स्टेट का है। तो जब बॉर्डर एरिया का मामला आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार सबसे नियरेस्ट पड़ेगा। जो आपकी नहीं, साउथ से कोई माल आता, बैटरी है, ये है, ढेर सारा चीज है। गुजरात से, अगर बिहार में ये प्रोडक्शन होता रहता तो आज सारे बिहार कहाँ से कहाँ चला जाता। ये बेसिक चीज को समझने की आवश्यकता है। नहीं, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर आज सदन में आप दिखे, पूरा एग्रेसिव रूप दिखा, क्या है, कहाँ फंसा है मामला? कोर्ट में मामला फंसा है, फिर 9वीं अनुसूची में आप दायर करने की बात करें। कौन राजनीति कर रहा है? 65% आरक्षण ना मिले वंचितों को, दलितों को, इसके लिए कौन राजनीति कर रहा है? कहाँ फंसा है मामला? जरा इसको समझाएं, क्योंकि जनता बहुत सरल भाषा में समझना चाह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं या वाकई किसी ने फंसा के रखा है इसको। जब जातिगत गणना हुआ और 94,67,000 लोग, 6,000 एनुअल जिनका इनकम है उतना भी नहीं है, उन लोगों को रखा गया 94,67,000 में। और ये रिकॉर्ड की चीज है। तो इसका मतलब गरीबी रेखा से हम बहुत नीचे हैं। आज से 20 साल पहले हम कहाँ थे? पूरे देश में जिस स्टेट जब 26वां या 27वां राज्य था हमारा, आज भी हम वही। तो आरक्षण अगर हमको अगर मिलता है तो निश्चित तौर पे जो दलित हैं, गरीब हैं, अनक्षर वन है, ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक है, उनका जो हक है वो मिल जाने से कम हम बैलेंस कर लेंगे। और जब जातिगत गणना में स्पष्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस के मामले से हमारे महागठबंधन के लोग, आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट किया कि हम निश्चित तौर पे पूरे को एक साथ करके, जिसमें ऑल पार्टी हो, हम लोग इसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मिले। इसके बाद खुद भी अपना पैसा देके आरक्षण का मैंने जातिगत गणना कराए। और इसके लिए 65% विधान मंडल से, विधानसभा विधान परिषद से, दोनों से पारित किया गया और देन आफ्टर गया। लेकिन 9वीं सूची में न डालने के वजह से हाई कोर्ट में केस हो गया। उसके पीछे कौन थे इंस्ट्रूमेंटल? मुझे क्या कहना है, तो सामने की बात है। जो आज भी नहीं चाहते हैं कि ये हो। कौन? बीजेपी? निश्चित तौर पर इनडायरेक्ट तो उन्हीं का है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। एक तरफ कहेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, हमसे ज्यादा आरक्षण क्या है, लेकिन क्या कारण है वो बतावे। अगर उतना ही बात है, चुनौती स्वीकार करें ना, पूरे भारत सरकार पूरे जातिगत गणना करा दे पूरे बिहार में। जातिगत गणना जब हो जाएगा तो स्पष्ट सारा चीज, शैक्षणिक, राजनीतिक, हर एक दृष्टिकोण से वो स्पष्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट, अगर है बीजेपी इंटरेस्टेड है तो प्रधानमंत्री से बात करे और जातिगत गणना करा दे, पहला पॉइंट। दूसरा, नहीं तो पुनः विधानसभा में इस मैटर को लाया जाए और जो हाईकोर्ट ने सजेशन दिया है उस सजेशन के आधार पे फिर से विधानमंडल से इसे पास कराया जाए और तब भारत सरकार को दिया जाए, ताकि 9वीं सूची में इसका पास लागू हो जाए। ताकि बिहार के वैसे लोग, हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं, हमारे महागठबंधन के लोग अहित नहीं चाहते हैं, हमारे तेजस्वी जी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और समाज के A to Z को ले जाने का जो सोच उनका है, जो विजन है, जो विचारधारा है, निश्चित तौर पर हम स्पष्ट देख रहे हैं उनके साथ रह के भी। लेकिन हम जो देखते हैं कि मन में कुछ लोगों को है कि जो हाई कोर्ट निर्णय करेगी, तो आप बता दें, कोई केस बता दें, जब तक आपके अच्छे लॉयर नहीं होंगे, लीगल एडवाइस प्रॉपर नहीं लेंगे, तब तक कैसे आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीज 6 महीना के अंदर रोकने के लिए इतना एक्टिव हुए? एक्सक्यूट कराने के लिए क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है? मेरा मानना है एग्जीक्यूशन के लिए वो कौन सा काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो चीज के लिए सभी मिल करके किए हैं एग्जीक्यूट हो जाए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि टारगेटेड हिट आरक्षण 65% और ईडब्ल्यूएस जो अपर कास्ट के भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए। उनसे कोई ये नहीं है। अगर पूरे बिहार में जितना आरक्षण आएगा, हम समझते हैं उसके आधार पे अपर कास्ट को 100% आरक्षण हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन की चीज है, लेकिन मेरा मानना है उसमें गरीब तो 10% होंगे।
हम अभी 10% की बात करेंगे जिनको मिलना चाहिए, इधर 65%। अगर यही नरसिम्हा राव जी अपने टाइम में कैसे साउथ को दिए थे, 35 वर्ष से वहां दिया जा रहा है आरक्षण, कहां किसी जगह विरोध हुआ। लेकिन बिहार के मामले में बिहार तरक्की करे तो तकलीफ किनको हो रहा है, ये जानने की बात है। क्या बिहार के भारत में देश स्तर पर इसका आप आइडिया ले लें, क्योंकि आपका चैनल देश विदेश सब देखता है, आपका कि नहीं इतने लोग देखते हैं विदेशों में, वो आपसे कहेंगे कि समीर जी ने कोई गलत नहीं कहा। लेकिन अगर हम आपके माध्यम से पूरे बिहार का अगर सही परसेप्शन रखने का सोचेंगे, सही चीज आपके पास दस्तावेज रखेंगे, तो ये दस्तावेज स्पष्ट बताता है कि हम लोग आज ही नहीं, कल प्रस्तावक में जैसे हमारा ही समीर कुमार महासेठ नाम था, आज कोई और है, लगातार इस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार एक सप्ताह से हमारा चल रहा है कार्यक्रम। तो कोई ऐसा दिखावटी तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार तो अपने आप में जवाब दे रही है। हम उनसे कहते हैं एग्जीक्यूट कब तक कराओगे, विधानमंडल में क्यों नहीं लाए? आपके पास समय था 1 महीना का, आप क्यों नहीं लाए? जो हाईकोर्ट के द्वारा सजेशन, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या किया? आपको रिवर्ट कर दिया हाईकोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर केस आपको इंटरटेन करता तब ना, उसने तो भेज दिया हाईकोर्ट को। अब हाईकोर्ट जो पहले सजेशन दिया था वो तो सदन के माध्यम से ही आपके ने विधानमंडल से उसको पास करा के दे देते। तो सरकार की मंशा, अभी सरकार में कौन है ये तो स्पष्ट है। सरकार में तो महागठबंधन तो नहीं है। तो जो सरकार में है उनका दायित्व बनता था कि जो गरीब गुरबा एंड अपर कास्ट के जो गरीब हैं उनको वो हक दे, बस इतना ही चाहते हैं, हक मिलना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे भाजपा आरक्षण चोर है, आप तो नारा भी लगा रहे थे। देखिए, चोर तो संसदीय बात नहीं है, असत्य भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी के लिए भी। मेरा मानना है प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ो। तुम में अगर दर्द है इन गरीब के लिए तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ो और समय सीमा निश्चित कर दो। स्पेशल बजट विधानसभा विधानमंडल बुला लो 15 दिन के बाद। आज ही तुमको हम चुनौती आपके माध्यम से दे रहे हैं, हिम्मत है तो स्पेशल बुलाओ, तब कैबिनेट से पास करके दो, निश्चित तौर पे हम तुम्हारा साथ देंगे। सत्य को सत्य बोलने में क्या दिक्कत है? सत्य को असत्य नहीं बोला जा सकता है। लेकिन जिस ढंग से है, जो आज का दृश्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी विधान परिषद में, चूंकि विधान परिषद में खूब बोल रहे थे लेकिन विधानसभा में नहीं बोल रहे थे। लगातार आप 10 दिन का आप आकलन कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी विधान परिषद में खूब बोल रहे हैं, लेकिन विधानसभा में भी बोलना चाहिए। वहां 243 मेंबर है, वहां तो 17 मेंबर है, तो आप ही बताइए। लेकिन हम समझते हैं जो उनको सूट करे वही काम करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इंटेलेक्चुअल के मामले में लोग उनको बड़ा ही सम्मान मिला है। उस सम्मान और आहारता को रखने के लिए अगर 65% आरक्षण उनका सोच था उस समय, तो उस समाज को मिल जाना चाहिए। क्योंकि मेरा ही नहीं कहना है, हम झारखंड भी गए थे इलेक्शन में, तो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सरकार ने कम किया, हम जनता के बीच यही कहते, आरक्षण आपका अधिकार मुझे नहीं लगाता है, लेकिन जिसने जिस ढंग से काटा, जितना आरक्षण था जितना काट दिया, सारे वैश्य समाज से मेरा स्पष्ट था कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और झारखंड में भी आप उतना परसेंटेज कम कर, चूंकि माना जाता है बीजेपी मतलब वैश्य, वैश्य मतलब बीजेपी। और हमने कहा कि जितना आरक्षण तुमको कम किया है उतना ही पूरे समाज के लोग, 100 आदमी बैठे हुए हो, इसमें इतना परसेंटेज खाली उनको वोट नहीं दो, देखो हार जाएगी, हार गई ना। ये कैलकुलेशन की चीज है, 2 गुने 2 4 ही होगा। 5 कोई पहलवान नहीं कर सकता है, अब 5 को इकोनॉमिस्ट भी नहीं कर सकता है। तो अगर 20 वर्ष में, 20 वर्ष पहले
अगर नेशनल इंडेक्स पर हमारा बिहार जहां था, आज भी 20 साल के बाद वहीं खड़ा है, तो आगे का 50 साल का प्लानिंग होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, आप नीति आयोग में वही बात करिए, 16वीं आयोग में कि नहीं, हाँ मौर्या में जो बैठक हुई वही हम बात किए, कोई अलग से नहीं बात करते हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि विजनरी हमारे बिहार के जो भी उस पद पर रहेंगे मुख्यमंत्री, उनको पूरी तरह हम सम्मान देंगे। जो डिप्टी सीएम है पूरी तरह सम्मान देंगे, सम्मान में हम कमी नहीं करेंगे, लेकिन अधिकार जो मेरा है वो तो हम लेके रहेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक लेने का काम करेंगे। 65% लेके रहेंगे। 75%, 10% अपर कास्ट के लिए भी लेंगे। और आपके चैनल पर स्पष्ट कहते हैं, यही जनता के बीच मैसेज रहेगा और पूरा बिहार का एक एक पंचायत तक लोग घूम करके इस बात का प्रचार करेंगे कि हमें 75% चाहिए। 65 अपने उन लोगों के लिए जो वैसे वर्ग हैं और 10% अपने भाइयों के लिए जिनको भी उसमें जो गरीब गुरबा है उनके लिए। लेकिन पढ़ने में ठीक है तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन माली स्थिति उनकी ठीक नहीं है तो आधार तो बनाइएगा ना, शैक्षणिक आधार और आदर्श। जो इसलिए हम कह रहे हैं भारत सरकार से एक बार जातिगत गणना भी अनाउंस कर दें कि जल्द से जल्द कराएंगे। इस इलेक्शन के बाद कराइएगा, पहले तो आप उलझ के रह जाइएगा, लेकिन निश्चित तौर पे दूसरे इशू पे मत जाइए। अगर 20 वर्ष पहले वाला इशू पे जा रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार में भागलपुर में बोल दिए जंगल राज, तो जंगल राज 20 साल में कौन सा मंगल राज है वो एक लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। जब ये सरकार आई थी 2005 में तो 5 से 10 पिछले सरकार से बेटर थी, 10 से 15 उससे ग्राफ डाउन हुआ 20%, 15 से 20 20% और डाउन हुआ। और अभी हम क्या कहेंगे, जनता के बीच मापदंड है, पटना से कहीं भी चले जाइए हाजीपुर में ही स्टक हो जाइएगा, और कहीं से नॉर्थ बिहार से आइए हाजीपुर में स्टक हो जाएगा। आज भी जहां पर 3 घंटा का रास्ता है 5 घंटा लग रहे हैं। क्या कारण है? 1 साल तो बनावट नहीं हो। इसलिए अर्बन मिनिस्ट्री में भारत सरकार से इतना लीजिए कि सारे जगह 50 साल के आगे के हिसाब से प्लानिंग करिए और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करिए। हम लोग तो 2 सड़क के लिए डिमांड करते हैं, वो सड़क नहीं मिलता है। जहां 15% अगर मुस्लिम है, 85% हिंदू है, उसको भी सड़क नहीं देना चाहते। आखिर कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? तो समझ में नहीं आता है कि ये राजद का इसलिए हम नहीं देंगे, इससे नहीं मतलब है। मत ऐसा करो, भविष्य में इससे नुकसान होगा। एक उंगली किसी की तरफ हम दिखाएंगे तो 4 उंगली अपने तरफ जाता है। इसलिए हमेशा मान के चल, हर एक लोग इस कुर्सी पर आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। आप उस चीज को मर्यादा का ख्याल करके अच्छे बिहार का जो सोच है देश स्तर पर 1 to 5 में या 1 to 10 में लाने का प्रयास करिए। ये सोच तेजस्वी जी बार बार रखते हैं और कहते हैं, और वो विजन उनके पास है, वो प्रूफ करेगा। आने वाला टाइम में एक एक चीज जब वो बाहर निकलेंगे तो उसको प्रूफ करेंगे। निश्चित तौर पे हमें खुशी हुई इस बात को करके। अच्छा, ये जो है हम जब यहाँ पहुंचे तो ये आप दिखाए हमको 17 साल बनाम 17 महीना। जी हम जानते हैं समीर जी, चूंकि मैं एक चैनल में संपादक हुआ करता था तो आपसे मेरी बातचीत होती थी। जी जी तो आप अक्सर बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर बाहर रहते थे। सही। बांग्लादेश, अमेरिका, जापान, ताइवान, वहां से इन्वेस्टर को यहाँ लाने की कोशिश हो रही थी। जी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का पहला टारगेट आपने सेट किया था, जी जी जिसमें तकरीबन 60,000 नहीं, हाँ। 50% से ज्यादा 60,000 करोड़ 50% ये आप ही के 17 साल बनाम में लिखा हुआ है। 17 साल बनाम 17 महीने में सही बात। 50,530 करोड़ रुपए आप लाने में सफल हो गए। आपको क्या लगता है कि सरकार कंटिन्यू रहती तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आता? देखिए, सरकार कंटिन्यू रहे चाहे नहीं रहे, हर एक चीज बेस लाइन की बात होती है। रेलवे में कोई मंत्री बहुत कुछ कर नहीं लेता है, रेलवे के पदाधिकारी ही करते हैं, सिस्टम से चलता है। बिहार में अब कोई आएगा इससे बढ़िया ही करेगा। हर एक 5 साल पर साउथ में क्यों चेंजेज हो जाते हैं? इसलिए हमेशा लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा रहन सहन रहे, अच्छा वातावरण में रहे।
तो नेचुरल है कि हमेशा ये मान के चलें कि जो आदमी आज है 5 साल के बाद अगर वो सेटिस्फैक्शन देता है तभी कंटिन्यू करता है, अदरवाइज वो पुराना अगर इतिहास देखता है तो नेचुरल है कि उसको भी लग जाता है मोर की तरह। मोर जंगल का अब देखते हैं कितनी पक्षी में है, लेकिन जब वो पैर के तरफ देखता है तो शर्म आ जाता है। तो हम लोग बीइंग बिहारी, हम लोग ये देखते हैं कि जब मान लीजिए जेएनयू में पढ़ते थे उस समय का और आज भी अंतराल इतना लंबा हो गया, लेकिन हमारे ऊपर वही स्टिग्मा है आज भी। इस स्टिग्मा को हटाना चाहिए, इस परसेप्शन ऑफ बिहार को बदलना चाहिए, आपके माध्यम से हो, हमारे माध्यम से हो, और जिसका जो अधिकार है उसके घर तक वो अधिकार देना चाहिए विथ ए गुड वे टू रेस्पेक्ट एवरीबॉडी। तो सरकार को भी रेस्पेक्ट करके उनको उस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। केवल जो अभी की परिस्थिति है, कोई थाना चले जाइए, कोई ब्लॉक चले जाइए, कहीं भी हॉस्पिटल चले जाइए, किसी सरकारी काम में चले जाइए, मुझे उम्मीद है रेलवे पर जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं भी अगर 100 मार्क्स देना है सब जगह बोर्ड लगा दीजिए, खुद ही आप देखिएगा 50% से नीचे मार्क्स दीजिएगा। रेलवे स्टेशन जाइए 50% से नीचे। आबादी के हिसाब से जो हमको अवार्ड मिलना चाहिए भारत सरकार से कि इतनी आबादी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इनको देना चाहिए, एसईजेड तुरंत दे देते हैं। उनकी पॉलिसी नहीं है एसईजेड देने का, क्या मतलब है? अरे उस समय जिस समय जब बिहार झारखंड बटा था 1,79,000 करोड़ उस समय देना था। उस समय सोने का मूल्य क्या था अब देख लीजिए, 5,000 भी भर नहीं था, आज 1,00,000 रुपया है। उसके हिसाब से जब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बनता, जो पूरा 1,000 करोड़ का बनता, वो अभी 40,000 करोड़ में बनेगा। सी द डिफरेंस। तो मुझे नहीं कहना है, हर एक जगह ये स्थिति है। और जब बिहार के लोगों को अगर बाहरी प्लान करना पड़ेगा तो बिहार सरकार से क्या फायदा है? कोरोना काल ने सिखा दिया। पहले इंडिविजुअल परिवार हुआ करता था, अब संयुक्त परिवार है। तो ये कोरोना काल से सीखिए ना। कोरोना काल दूसरे के लिए अभिशाप होगा, लेकिन बिहार के लिए वरदान था। लोगों के मन में ये आया कि बिहार की मिट्टी से प्रेम करो, क्योंकि बिहार की मिट्टी में जो है, हम आप जो भी है, यहां से बुद्धिमान पूरे देश में लोग नहीं है। अब चले जाए कोई भी जर्नलिस्ट, यहां से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मिला, डॉक्टर इससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं मिला, मेहनत कश इससे ज्यादा मेहनत करने वाला पूरी दुनिया में नहीं है। देश की कौन बात करते हैं? यहां चाहा तो मुंबई बना दिया, यहां चाहा तो गुजरात बना दिया, यहां चाहा तो हरियाणा बना दिया, यहां चाहा तो पंजाब बना दिया। अब अपने बिहार को बनाने का संकल्प आपके माध्यम से हम लोग लें। और सरकार तो सरकार है, सरकार अगर नहीं भी चाहती है तो हम आप अपोजिशन में रह करके उनसे इन चीजों के तरफ डायरेक्शन दें, और जो सही है उसके तरफ कदम बढ़ाने के लिए हम लोग उनको, मैंने नहीं कहते हठकर्मता के साथ उनको बतावें ये गलत है, गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। और जब गलत स्टेटमेंट दीजिएगा तो नेचुरल है आप भी कुछ बोलिएगा, हम भी कुछ बोलेंगे। अगर हमारी बातों को कहीं से आपको दुख भी पहुंचे तो तुरंत सम्मान करिए। अब 15 दिन के बाद फिर से विधानसभा, एक दिन के लिए स्पेशल विधानसभा, विधानमंडल के लोगों को बुलाइए और इसको पास करिए। और जो भी त्रुटियां हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है और जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, शायद हम समझते हैं इससे बिहार का कल्याण होगा। और बिहार का जब कल्याण होगा तभी उस गद्दी के 20 साल को रहने के बावजूद भी इसका जो ऋण है उसको चुकता कर पाइएगा। चलिए अब 2 छोटे छोटे सवाल लेते हैं। जी जी। पहला सवाल कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान हाथ हिलाते नजर आए, कभी किसी के गले से लिपट जाते हैं, कभी किसी का पैर छूने लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाखून देखने लगते हैं। इन सभी एक्ट को आपकी पार्टी का स्टैंड ये करे कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। आप कैसे देखते हैं? सीनियर लीडर हैं आप, इसलिए ये सवाल आपसे। देखा जाए हर एक चीजों का मुझे प्रणाम,
कुछ कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हर एक का एक एज भी होता है और बीमारी तो किसी को भी हो जाए, उसके साथ कभी सोचना नहीं चाहिए। उसके हिसाब से डॉक्टर उसके एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर से आप उसका प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। जो इलाज के लायक है इलाज होगा, जो लाइलाज होगा लाइलाज होगा। ये तो डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक हमारे यहाँ पर छोटे बहनों के फादर, हमारे छोटे बहन अमेरिका में है, डिमेंशिया के शिकार हो गए। 17 कंट्री वो हमेशा जाते थे, बेस्ट मैथमेटिशियन इन द बिहार थे। डॉक्टर बिक्कन भगत की किताब चलती थी और हमने देखा था डॉक्टर बिक्कन भगत साहब जब विदेश से लौटे 70 साल के उम्र में उनको यही बीमारी हुआ था, इस तरह का ही बीमारी। धीरे धीरे वो लाइलाज होता चला गया और लाइलाज इस तरह से हुआ कि एक आदमी 24 घंटा हम लोग रखते थे, कभी खाते खाते भूल जाते थे कि हम क्या खाए हैं या नहीं खाए हैं। पुरानी बातों को केवल याद रखते थे, नया में भूल जाते थे। कोई नई बात याद करता है, पुरानी भूल जाते हैं। तो कहाँ पर क्या फंक्शन होता है मुझे नहीं कहना, हम अपने परिवार की बात ये कह रहे हैं। ये अपनी बात हम पूरा अपने परिवार पर लेके कह रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि बीमारी बीमारी होता है और बीमारी का अगर सही बीमारी है तो इलाज होना चाहिए, देश विदेश अच्छे डॉक्टर से इलाज हो। लेकिन मेरा कभी किसी का उपहास करने का ये नहीं था, इसलिए हम अपने परिवार में जो हुआ हमने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ता चला गया वो अपने आप में धीरे धीरे बचपन की तरह वो बच्चा होते चले गए। मतलब लोग के साथ वो चीज होता है, इस बीमारी का वही है। अगर ये बीमारी नहीं कोई और बीमारी है तो डॉक्टर ही बताएगा, मुझे क्या पता। ये जो हम लोग सुनते हैं हमेशा कि ये हुआ, तो नेचुरल है उस दिन का दृश्य थोड़ा अच्छा नहीं लगा। राष्ट्रगान का जब बता दिया गया तो फिर स्टेज से उतरने की क्या आवश्यकता थी। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही अगल बगल वाले को कि उनके चीजों को रोक सकें। अच्छा मित्र, अच्छा भाई, अच्छा प्रोटेक्टर वही होता है कि इंस्टेंट उनको गाइड करे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी का भी कुछ इसी तरीके से देखा गया था। ऐसा थोड़ी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। तो हम समझते हैं कि हम लोग भी स्नेह प्यार पारिवारिक संबंध मेंटेन करते होंगे। यही कहेंगे कि भविष्य को कैसे बनावें। अब बिहार इतना बड़ा बिहार है, हमें बिहार के प्रतिष्ठा के आगे आपके प्रतिष्ठा से बिहार जुड़ा हुआ था, बिहार की प्रतिष्ठा से आपका प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ। कुछ ऐसा निर्णय करें जो लगे कि बिहार ने एक अच्छा निर्णय किया है और उम्मीद करते हैं वो निर्णय पूरे देश के लिए अच्छा होगा। चलिए, आपने इशारों में इस बीमारी के बारे में कह दिया कि पुरानी चीजें याद होती है, नई चीजें याद होती है। तो नीतीश, आपने इशारों में भी कह दिया कि नीतीश कुमार जी को 2005 से पहले केवल याद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समीर कुमार महासेठ, पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी उद्योग मंत्री और मधुबनी के विधायक। इन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी जो बात थी, जो विपक्ष सदन में हंगामा मचा रहा है आरक्षण को लेकर, उस पर इन्होंने बात रखी कि टेक्निकली कैसे और किन लोगों ने इस आरक्षण के मुद्दे को फंसा कर रखा है। अभी के लिए सुधारेंगे, वो भी हमने सजेशन दे दिया। सुधार भी कैसे सुधारेंगे उसका भी सजेशन समीर कुमार महासेठ जी ने दे दिया। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।